से हमने यही बात पूछा उनसे, और हमेशा हम बात रखते हैं इस चीज़ के बारे में। तो हमने कहा विष्णु भाई उस रात क्या हुआ था। बिहार के एक चर्चित यूट्यूबर संत कबीर नगर जनपद में हमारी इनकी मुलाकात होती है। ये बिहार से चल करके संत कबीर नगर में आते हैं और जानते हैं इनसे कि क्या कुछ मामला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तमाम दर्शकों का मेरा प्रणाम, इस न्यूज़ को देखने वाले। बिहार से चलकर आप संत कबीर नगर आते हैं, क्या कारण है? कारण है कहीं ना कहीं एक भाईचारा हो जाता है ना, दोस्ती किससे? यारी विष्णु राज से। आप लोग भी देखे होंगे, वीडियो के माध्यम से भी देखे होंगे कि आज से लगभग 2-2.5 साल पहले से हम जुड़े हैं विष्णु राज से। तो उन्हीं के लिए आए हुए थे, उनसे मुलाकात करने के लिए हम। मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई और अभी हम उनसे मुलाकात करके ही आ रहे हैं। संवेदना किसके साथ जुड़ी थी, मालती चौहान के साथ या फिर विष्णु राज के? विष्णु राज से ही जुड़ा है हमारा, है ना। और गए थे अभी हम विष्णु राज से मिले भी, और कुछ देर हम लोग बतियाए, उसके बाद हम चले आए। इस मामले में क्या कहना चाहेंगे, मुख्य रूप से दोषी किसे मानते हैं? कि इस मामले में ये जो विवाद जो अभी थाना वाला, इसमें थाना वाला नहीं, जो विष्णु राज, मालती चौहान, अर्जुन वर्मा और राधिका का प्रकरण चल रहा है। देखिए, जहाँ तक कि हम विष्णु के बारे में जानते हैं, है ना, तो विष्णु का सुलह समझौता जो हुआ था सेकेंड डाउन, यानी सेकेंड बार जो हुआ था, तो वो पेपर मेरे पास आया था, ये मतलब पब्लिकली होने से पहले आया था मेरे पास, और हमने देखा। और पहली बार जो समझौता हुआ था उसके बारे में थोड़ा ओपिनियन देखिए, पहली बार तो समझौता नहीं था, वो एक ढकोसला था। वो उसको तो हम कोई समझौता नहीं कहेंगे, है ना। अगर समझौता अगर उस ढंग से हुआ रहता तो रात में 12 बजे शादी काहे होता, है ना। दोनों अगर एक दूसरे से संतुष्ट हो जाते तो शादी ब्याह का तो यहाँ कोई सीन ही नहीं था, है ना। इसको हम समझौता तब भी नहीं कहे थे और आज भी हम नहीं कहेंगे। इसको हम समझौता कहीं से भी नहीं मानते हैं। हाँ, सेकेंड बार जो हुआ था समझौता, तो वो पेपर मेरे पास आया, तो हमने विष्णु भाई से कहा कि आप उनको रखना चाहते हैं क्या। मालती भाभी हम कहा करते थे, आज भी कहते हैं। तो वो बोले कि अरे विकास भाई क्या करिएगा, फैमिली मैटर है ना। आप कह रही हैं तो अपना रहे आराम से, जैसे यही भाव में बोले तो अपना रहे, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं। हाँ, किसी से कोई मतलब नहीं। हालांकि ये चीज बयान भी दिए हैं विष्णु भाई, है ना, मीडिया वाले के सामने। लेकिन इसी क्रम में होता क्या है, 3-4 दिन के बाद वो पब्लिकली होता वो पेपर, ठीक है। उसके बाद अगले ही दिन मालती इस दुनिया में नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं उससे पहले भी हमारा विष्णु से बात हुआ था, तो मालती हमेशा विष्णु को धमकाया करते थे कि हम मर जाएंगे। वीडियो के माध्यम से आप लोग भी देखे होंगे, है ना, तमाम पब्लिकें देखी हैं इस चीज़ को कि हम मर जाएंगे फंसा देंगे आपको, मर जाएंगे फंसा देंगे आपको। हालांकि लास्ट में आखिर वही हुआ, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आप देखे होंगे उसमें आया है कि दम घुटने से मृत्यु हुआ। यानी कि एक तरह से मानिए तो साफ है, आईना की तरह साफ है कि वो सुखी था। पोस्टमार्टम आईने की तरह साफ नहीं है, देखिए नहीं, अगर गला दबा के, एक बात हम इसी चीज के बारे में आपको कहना चाहते हैं, हालांकि ये सब चीज जांच का विषय है, इस पे काम पुलिस कर रही है, इस चीज का हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन एक चीज हम कहना चाहते हैं, अगर अकेला एक विष्णु राज मालती चौहान को कभी भी मार के लटका नहीं सकते हैं, है कि है ना, इस बात में सच्चाई है कि नहीं है। जो पति पत्नी में लड़ाई पहले भी हुआ करता था, विष्णु राज का ही हाथ टूटता था, विष्णु राज को ही दांत काट लिया जाता था। अगर विष्णु राज ऐसा करते, मेरा मानना है, तो हल्ला होता, शोरगुल मचता, क्योंकि बगल में ही माँ रहती थी, बहन रहती थी, है ना। एक फुआ भी उनके वहीं अभी के टाइम पे 2-4 महीना से रहती थी वो भी। तो हो सकता था कोई तो आते, लेकिन किसी को कुछ खबर तक नहीं। बाद में डायरेक्टली पता चला कि अब मालती इस दुनिया में नहीं रही। तो ये तो समझिए, उनके पिता का ये भी आरोप है कि सब लोग मिल करके इस साजिश में शामिल थे। नहीं, देखिए, अगर इस चीज साजिश होता, एक चीज मानिए साजिश होता, तो विष्णु राज क्यों अपने घर ले जाते। इस चीज के बारे में अभी जेल में भी हम गए थे, तो विष्णु राज से हमने यही बात पूछा उनसे, और हमेशा हम बात रखते हैं इस चीज के बारे में। तो हमने कहा विष्णु भाई उस रात क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह आते थे हम सब दिन घर पे, स्टूडियो घर, तो हम आए, तो आने के बाद भी देखिए उनका मन मोटाव था, और बार बार जैसे कि पहले भी किया करती थी मालती अर्जुन के बारे में चर्चा, तो ऐसे ही उस रात भी की। फिर उसके बाद विष्णु स्टूडियो चले जाते हैं, विष्णु का कहना है। फिर बाद में पता चलता है मॉर्निंग के टाइम में कि मालती
नहीं रही दुनिया में। किसके द्वारा पता चलता उनकी है? माँ के इतना तो द्वारा, बताएं। माँ के द्वारा। माँ जाती है बुलाने के लिए, माँ जो है हाँ जाती, क्योंकि माँ को उस दरवाजे से कोई लेना देना नहीं है। आप भी देखे होंगे कि जब भी आप भी गए होंगे तो माँ इधर वाले घर पे रहते हैं, विष्णु राज और मालती चौहान उधर रहते थे, अलग अलग रहा। हाँ अलग अलग। तो वही कारण है ना। तो अब क्या है, अब इसमें सच्चाई, अब जांच का विषय जांच हो रहा है। लेकिन विष्णु राज यही कह रहे थे हमको कि कहीं ना कहीं इतना दिन हो गया, आज तक सब कुछ का वीडियो था। अगर यही बात था तो कहाँ कोई एविडेंस है कि हमने दहेज मांगा। जो दहेज उत्पीड़न का केस लगा हुआ है, तो इस चीज़ को हम भी मानते हैं कहीं ना कहीं सरासर गलत है। अच्छा, उनके पिता कह रहे हैं कि 2 लाख रुपया और मोटरसाइकिल की मांग करते थे, और शुरुआत शादी होने के 6 महीने बाद से ही मांग प्रारंभ हो जाती है। एक चीज़ है, एक बात हम बताना चाहते हैं। पहले इतना जरा सा लड़ाई हो जाता था, जरा सा लड़ाई हो जाता था तो तुरंत वीडियो बन जाता। It's the biggest price crash ever on the trendiest winter wear. Only on के द्वारा भी दोनों वीडियो बना दिए। एक भी वीडियो पूरा यूट्यूब में नहीं है कि दहेज के कारण विष्णु राज हमको परेशान कर रहे हैं, दहेज के कारण हमको मार रहे हैं। यहाँ एक संगीन आरोप ये भी लगाते हैं उनके पिता कि विष्णु राज जब 21 तारीख को मालती को लेकर के जाते हैं तो 22 तारीख की शाम को वो वीडियो क्यों अपलोड कराई जाती है, जिसमें ये बोला गया है कि मेरे पिताजी मुझे घर छोड़ने जा रहे हैं, और ये मेरे मायके की वीडियो है। हाँ, एक वीडियो, लास्ट वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं ना। लास्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे बैकग्राउंड में नया नया मकान बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संदेह है कि विष्णु का भी बाउंड्री चारों साइड से है नया वाला, और कहीं ना कहीं वो जो है नीरव वो भी नया वाला घर बना रहे हैं, है ना। तो ये तो जांच का विषय है। इसको आप और हम मोबाइल के माध्यम से देखे, है ना, वीडियो के माध्यम से देखे। आप और हम तो वहाँ थे नहीं जो इसका पुष्टि करेंगे, है ना। तो ये जांच का विषय, जांच होगा, आगे पता चलेगा। पिता साफ साफ कहते हैं कि ये वीडियो यहाँ की नहीं वहाँ की है। अगर कोई कह दे अभी कि मालती जिंदा है तो थोड़े हो जाएगा। जो सच्चाई है वो तो जांच के बाद ही ना पता चलेगा। तो जांच हो रही है, इस पर पुलिस काम कर रही है, बाद में पता चल जाएगा कि कहाँ सच्चाई है क्या है। तो मित्रों, ये रूपतारा ब्लॉग से विकास हैं, बिहार से चल के संत कबीर नगर आते हैं, और इसलिए आते हैं। और एक चीज और है, और चीज हम बताना चाहते हैं। देखिए, पहले मालती का विष्णु का लड़ाई आज से नहीं है, जब से हम जुड़े हैं तब से है इनका लड़ाई झगड़ा, हमेशा होते रहता था, उठा पटक, मुंह फुला फुली। लेकिन 2 बार आके हमने समझौता करवाया है। अगर इस बार भी, अगर हम बिहार से वहाँ से अप डाउन आप भी गए हैं, 1000-1200 किलोमीटर पड़ जाता है, हम आ जाते हैं यहाँ। हम एक चीज़ है, अगर इस बार भी अगर फोन पहला मालती का फोन हेल्प के लिए दूसरे जगह जाता है, अगर वही फोन अगर मेरे पास आता तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। क्या लगता है कि इससे पहले से जो है प्री प्लान करके सब कुछ किया गया है? यही चीज़ है। एक चीज़ और है, देखिए हम यही कहते हैं, जो पहला फोन आप भी जानते हैं गोरखपुरिया भौजी के पास ही गया है पहला फोन। अगर वही फोन हम बार बार करें, अगर मेरे पास आता तो ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि हम ना ही वीडियो बनाते और ना ही कुछ करते, एक साथ बैठा के जो था ये लोग का तबे समझौता करवा देते, जिस तरह इससे पहले करवा रहे थे। दोनों फैमिली एक होके चल रहा था, उसी तरीका से अभी भी करवा देते। आपकी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि इस मामले का रोड मैपिंग पहले से किया गया था। हाँ, कहीं ना कहीं इसमें आप क्या सच्चाई है। एक चीज और बात बताना चाहते हैं, मालती से हमारा 1-1 घंटा बात होता था, हमारा विष्णु मालती से 1 घंटा। कभी कभी ऐसा भी होता था कि दिन भर में 5 बार बात हो जाता था हर एक मुद्दा पे। लेकिन इस बार ऐसा क्या बात था कि मालती हमको फोन नहीं की? मालती फोन नहीं की, क्या बात से जुड़े थे? बस वही बात है, ये सवाल है, क्या बात थी? क्या बात थी? हमको फोन नहीं आया, लेकिन विष्णु हमको फोन किए कि विकास भाई ऐसा सब बात है। तो हमने कहा कि कोई भी चीज का अगर पुष्टि ना हो, अगर पुख्ता सबूत ना हो, तो इस चीज का पुष्टिकरण आप और हम नहीं कर सकते हैं। आपके पास कोई सबूत है उस टाइम तो ये रिकॉर्डिंग जो देखे सब कुछ था नहीं, है ना। ये तो बाद में ना आया रिकॉर्डिंग वगैरह, है ना। इस चीज को हमको लगा कि अरे पारिवारिक मैटर है, लड़ाई झगड़ा इसमें होता है, खत्म, है ना। लेकिन मालती फिर भी नहीं बताई। रिकॉर्डिंग वायरल हो गया, फिर भी मालती हमको फोन नहीं की। और जब हम फोन करना स्टार्ट किए तो नंबर बंद। उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। अब बाद में ऐसा घटना हो गया, आप देखिए। अच्छा, इस घटना का मुख्य रूप से आपका नजरिया अलग है, नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसमें कई सारा यूट्यूबर का भी ये है। हम देखिए 4 वीडियो हमारा अभी भी आप यूट्यूब में जाके देख लीजिए। लगातार जब ये मैटर हो रहा था तो हम एक ही चीज़ वीडियो बना रहे थे लगातार कि अरे दोनों फैमिली मेंबर का लड़ा है, 2 दिन लड़ेंगे फिर शांत हो जाएंगे। विष्णु भाई मिल के रहिए, मालती भाभी मिल के रहिए आप लोग।
और बिचौलिया जो भी थे, देखिए प्रत्येक 2 मिनट पे 4 मिनट पे वीडियो डाल रहे थे। अभी हाल ही में कन्हैया सालू के एनिवर्सरी था शादी में, तो गोरखपुरिया भाभी के जो अमचा चमचा जो रहते हैं, कहीं ना कहीं गोरखपुर हम आते हैं, कहीं ना कहीं बिहार से हम आते हैं इतना दूर, और समझिए मेरे शरीर में रत्ती भर खरोच लगता है तो हम किसी को नहीं कहेंगे, ये डायरेक्ट गोरखपुरिया पर विलम्ब चल जाएगा। इसलिए चल जाएगा कि वहाँ अगर हम कन्हैया का अगर प्रतिष्ठा लेके हम अगर नहीं सोचते तो वहाँ जितना बड़ा विवाद होता ना, तो समझिए बहुत बवंडर विवाद होता। लेकिन वहाँ हम कन्हैया को लेके, उनके प्रतिष्ठा को लेके हम कुछ नहीं बोले, उन डरते ही नहीं है ना, हम डरेंगे ही नहीं, डरते ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, अगर अनहोनी, क्योंकि हम हमारा कार कोई भी पहचानते हैं और जाने पहचाने लोग जो भी हैं, हो सकता है कभी ऐसा हो भी जाए, तो इसका हम डायरेक्टली अभी भी कर रहे हैं। आज यही लोग के दाप चाप के कारण आज मालती नहीं रही, हो सकता हम ही को मरवा दे, जिम्मेदार इन्हीं लोगों को मानते हैं। डायरेक्ट हम तो अभी भी कर रहे हैं और हमेशा कहेंगे, क्योंकि ये हमको धमका रही है।